सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने जहां पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, वहीं केपी इलेक्शन की तारीख बारे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन के माबैन मुशावरत जारी है। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में पंजाब और केपी में मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन के इनेकाद की राह तो हमवार की जा रही है। ताहम दोनों सूबों में इलेक्शन का इनेकाद और नई हुकूमतों का क़याम कुछ माह बाद होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात के वक्त बड़ी कानूनी पेचीदगी का सबब बन सकता है, क्योंकि आइन के मुताबिक जनरल इलेक्शन के वक्त गैर जानिबदार हुकूमतों की मौजूदगी नागुज़ीर है। ताहम अब अगर दोनों सूबों में इंतखाबात हो जाते हैं तो कौमी असम्बली के इलेक्शन के वक्त गैर जानिबदार नहीं किसी सियासी जमात की हुकूमत मौजूद होगी, जो बड़ी आईनी पेचीदगी का सबब बन सकती है। साबिक सफीर मलिहा लोधी कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात आइन के मुकर्रर करदा 90 दिनों की मुद्दत में करवाने का फैसला मुल्की सियासत में नई पेशरफ्त साबित हुआ है। असम्बलियां जनवरी में ही तहलील हो चुकी थीं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत जिसने दोनों सूबों में निगरान हुकूमत कायम की है, इसने अपने गवर्नरों को इंतखाबात की तारीख देने से रोक रखा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, तब हुकूमत ने उनके इस इक़दाम की मजम्मत की, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई भी कदम उठाने से गुरेज किया। इस उलझन और गैर यकीनी की सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी एतबार से इस अहम और फौरी नौयत के मामले पर अज खुद नोटिस लिया। 3-2 से आने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत को हिदायत की है कि वो पंजाब में इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करें, जबकि गवर्नर गुलाम अली को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया गया है। फैसले के मुताबिक अगर इंतखाबात 90 दिनों की मुद्दत में मुनक्किद नहीं हो पाते तो इलेक्शन कमीशन को ऐसी तारीख तजवीज़ करना होगी जो कि मुकर्ररा डेडलाइन से करीब तर हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इत्तेहादी हुकूमत के तर्जुमानों ने फैसले पर सवालात उठाना शुरू कर दिए और इसके खिलाफ बहस और मुबाहिसे का सिलसिला शुरू हो गया। अपने ताज़ा सियासी तजिए में मलिहा लोधी मजीद कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सबसे दिलचस्प और कानूनी तौर पर अजीब व गरीब तशरीह अटॉर्नी जनरल की जानिब से की गई। उन्होंने दलील पेश की कि यह पिटीशन 4-3 से खारिज हो चुकी है, क्योंकि 2 जजों ने फैसले से इख्तिलाफ किया, जबकि दीगर 2 जजों ने पहले से मुकदमे की समाअत से खुद को अलग कर लिया था। इसका मतलब ये है कि अक्सरियती फैसला हकीकी फैसले के खिलाफ है और ये हुकूमत के हक में है। वफाकी वजीर कानून ने टीवी इंटरव्यूज में इस हवाले से गुफ्तगू की और दावा किया है कि ये इनका ज़ाती ख्याल है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी ढके छुपे अल्फाज में कहा कि इस फैसले के तनाजुर में पीटीआई की पिटीशन खारिज हो जाती है, जबकि इस पर अज खुद समाअत की भी कोई अहमियत नहीं रही। मलिहा लोधी के बकौल हुकूमत ने फैसले की ये तशरीहात करके अपनी कमजोरी को जाहिर किया है, जबकि आने वाले दिनों में आला अदलिया के साथ अपने मुमकिन तसादुम के हवाले से हुकूमत को नुकसानदेह सूरत हाल में डाल दिया है। फैसले पर बहस और तनाज़ात पैदा करने से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंतखाबात से इनकार करने वाली इत्तेहादी हुकूमत के हक में नहीं था। मलिहा लोधी का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता माह लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो पीडीएम के तैनात करदा गवर्नर बलीगुर रहमान से इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत करें। इस फैसले को गवर्नर ने चैलेंज किया और इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। बादशाह इलेक्शन कमीशन ने भी इसी तरह की अपील दायर की। मलिहा लोधी कहती हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो आईनी तौर पर इसके पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म की तामील करते हुए सदर आरिफ अलवी को खत लिखकर मशवरा दिया कि पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान करवाए जा सकते हैं। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख की मंजूरी दे दी है। अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करने से इनकार करती है तो ये अदालत उज़्मा के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, जिसके बाद तौहीन अदालत के मुकदमा दायर करने का रास्ता खुल जाएगा।
मलिहा लोधी कहती हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद या तो इस फैसले पर हिचकिचाहट के साथ अमल दरामद करे या फिर सियासी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इंतखाबात का इनेकाद करे। इमरान खान हुकूमत से बातचीत करने से इनकारी है। अगरचे इनसे बातचीत की राह निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन हुकूमत को इनसे रवाबित कायम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि दोनों फरीकैन के इत्तफाक से आम इंतखाबात की तारीख तय की जा सके। अगर ये कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, जिसके लिए इमरान खान को भी अपने मिजाज के बरखिलाफ लचक का मुजाहरा करना होगा, तो यूं सारे मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन मुनक्किद किए जा सकते हैं, जैसा कि माजी में होता आया है। मलिहा लोधी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान दोनों फरीकैन के वकला को ये मौका फराहम किया कि वो अपनी पार्टी की क़यादत से आम इंतखाबात की मुतफ़क्का तारीख तय करने पर मुशावरत करें, लेकिन सियासी रहनुमाओं ने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। अगरचे वक्त बहुत कम है, लेकिन अगर सूबाई और कौमी इंतखाबात पर फरीकैन मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अदालत मुमकिन तौर पर मुतफ़क्का तारीख की मंजूरी कर लेगी, जबकि दूसरी जानिब अगर दोनों फरीकैन के दरमियान इत्तफाक राय नहीं होता, तब मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ऐसे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात अप्रैल में, जबकि कौमी असम्बली की मुद्दत अगस्त में ख़त्म होने के बाद इसके इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में मुनक्किद होंगे। मलिहा लोधी कहती हैं कि अगर इस सूरत हाल में आम इंतखाबात मुनक्किद होते हैं तो सूबों में गैर जानिबदार निगरान हुकूमत की बजाय मुंतखब हुकूमतें होंगी। यूं आइन के आर्टिकल 224 शिक 1A की साख को नुकसान पहुंचेगा। ये शिक हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को हिदायत देती है कि वो इंतखाबात से कब्ल निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से इत्तफाक राय कायम करें। जैसे जैसे आम इंतखाबात नज़दीक आते रहेंगे, तो यही है कि इस हवाले से मजीद कानूनी चैलेंजेस भी हमारे सामने आएंगे। लेकिन सूबाई और आम इंतखाबात का इनेकाद मुख्तलिफ तारीखों पर करवाने के दीगर नतीजा खेज सियासी मुज़म्मरात भी हैं। PDM की हुकूमत कौमी इंतखाबात को टालने की कोशिश में है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि अगर PTI सूबाई इंतखाबात का मार्का सर कर लेती है तो आम इंतखाबात का महाज मुमकिन तौर पर इन्हीं के हक में होगा। यूं इमरान खान के पास सियासी मोमेंटम होगा, जिसके बाइस इनके लिए जीत हासिल करना आसान होगा। मलिहा लोधी के बकौल अगर PTM हुकूमत को ये गुमान है कि इंतखाबात मुलतवी करके वो आइंदा इंतखाबात तक अपनी साख को बेहतर बना सकते हैं, तो इनकी ये मंतक कम फहमी लग रही है, क्योंकि चंद माह में इनकी मौजूदा हैसियत तब्दील होकर काबिल तारीफ कैसे बन सकती है। इस बात के तो सभी मुतरफ हैं कि कमर तोड़ महंगाई, तवानाई और तेल की ऊपर जाती हुई कीमतों और तबाहकुन मईशत के बाइस हुकूमत अवामी हिमायत खो रही है। दर हकीकत अगर मईशत को बचाना PDM हुकूमत का इक़्तिदार में आने का अव्वलीन जवाब था, तो अब ये जवाब कमज़ोर पड़ चुका है। मईशत अब बदहाली का शिकार है। IMF मुआहिदा भी गैर यकीनी है। रुपए की कदर में तेज़ी से कमी वाक़ हो रही है और मार्केट कारोबारी एतमाद तारीख की कम तरीन सतह पर है। बैनुल अक़वामी जायज़ों की एजेंसियाँ एक बार फिर पाकिस्तान को तंबीह कर रही हैं कि पाकिस्तान कर्ज़ों के बाइस डिफ़ॉल्ट का शिकार हो सकता है। वज़ीर ख़जाना के नाराज़गी का इजहार कर देने से मार्केट्स की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। जहां मुल्की इस्तेहकाम को सियासी और माशी बहरान का सामना है, वहां ऐसे हालात में इंतखाबात मुनक्किद करके और ताज़ा मैंडेट हासिल करना शायद मौजूदा दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।